भारत ने आईएएस विक्रांत को किया अरब सागर में तैनात। मिसाइलों और फाइटर जेट का तूफान लेकर पहुंचा आईएएस विक्रांत। भारत की जबरदस्त सैन्य तैयारी से उड़े हुए हैं पाकिस्तान के होश। तो इधर सिंधु का पानी रोककर भारत ने झेलम नदी पर लिया बड़ा फैसला। भारत ने पाकिस्तान में अचानक छोड़ा झेलम नदी का पूरा पानी। पाक में मचा हाहाकार। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर वाला कूटनीति संग्राम चल रहा है। भारत एक के बाद एक पाकिस्तान को झटके दे रहा है। पहले व्यापार बंद, फिर पानी बंद, उसके बाद सैन्य तैयारी, और अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरफ देखें। क्योंकि भारत ने इस बार सिर्फ कड़े शब्दों में चेतावनी नहीं दी, बल्कि मैदान में उतरकर दिखा दिया है कि अब हिसाब बराबर होगा। अंदर खाने दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक एक जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। सेना, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियां सब एक ही मिशन पर जुटी हैं। इसी बीच भारत का सबसे बड़ा समंदर का योद्धा आईएएस विक्रांत अरब सागर में अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंच चुका है, और इस बार उसका निशाना सीधा कराची की तरफ है। आईएएस विक्रांत को आम योद्धा नहीं बल्कि पूरी की पूरी आर्मी है। केला ही इतनी ताकत रखता है कि वह बिना बाहरी सपोर्ट लिए पाकिस्तान को लपेट सकता है। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, अब तो मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। दूसरी तरफ भारत ने ऐसा चालाकी भरा कदम उठाया है कि पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। झेलम नदी में अचानक इतना पानी छोड़ दिया गया कि पाकिस्तान के हिस्से में बांट जैसे हालात बन गए हैं। वहां के लोग दहशत में हैं। प्रशासन ने इमरजेंसी लगा दी है और हर तरफ हाहाकार मचा है। सोचो, भारत के यह कदम सीधा सैन्य कार्यवाही से भी बड़ा असर दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत ने यह सब क्यों किया, कैसे किया और आगे क्या होने वाला है। कैसे भारत पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा रहा है, यह सब हम आपको बताएंगे। तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहो, क्योंकि आगे जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, आपके जो भी विचार हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अरब सागर में तैनात हुए भारत का आईएएस विक्रांत। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे भयानक तैयारी। अब असली खेल शुरू होता है। आईएएस विक्रांत की तैनाती कोई आम बात नहीं है। ये भारत की नेवी की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड ताकत है। 45,000 टन वजनी यह एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, और इसमें 30 से ज्यादा फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इसकी लंबाई 262 मीटर है, यानी 2 फुटबॉल के मैदान से भी ज्यादा। आईएएस विक्रांत के पास 4 ऑन्टोब्रीडा 7 और 6 मिलीमीटर गन, AK-636 CIWS और 6 सेल वाली 12C8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इसे समंदर में चलते फिरते किला बना देता है। अभी हाल ही में 23 अप्रैल 2025 को सैटेलाइट इमेजरी में देखा गया कि विक्रांत अरब सागर में करवार के पास अपनी पूरी ताकत के साथ तैनात है। यह तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान ने शिमला समझौता सस्पेंड कर दिया है और ताशकंद समझौते से भी हटने की धमकी दी है। पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, अब बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं ताकत की है। आईएएस विक्रांत की तैनाती पाकिस्तान के लिए सीधा मैसेज है कि अगर कोई भी गलत हरकत हुई तो अरब सागर से लेकर कराची तक भारत की नजर है। और यह सिर्फ दिखावा नहीं है। विक्रांत के साथ आईएनएस विक्रमादित्य, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, तलवार क्लास फ्रिगेट और क्लवरी क्लास सबमरीन भी ऑपरेशन में हैं। नवंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद विक्रांत पर जाकर इसकी ताकत देखी थी। मिसाइल लॉन्च, सबमरीन ऑपरेशन और मिग 209 की उड़ानें, यानी विक्रांत पूरी तरह से ऑपरेशनल है और किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। इस वक्त भारत की नेवी दुनिया की टॉप 5 नेवी में गिनी जाती है, और आईएएस विक्रांत इसका सबसे बड़ा सबूत है। पहले छोड़ा सिंधु नदी का पानी, अब एकदम से छोड़ा झेलम का पानी। पाकिस्तान में बन गए बाढ़ के हालात, हिल उठी पाकिस्तानी हुकूमत। अब आते हैं सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर, झेलम नदी में पानी छोड़ने का फैसला। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक मूव थी, जिसके पीछे गहरी प्लानिंग थी। बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जो 1960 से दोनों देशों के बीच पानी बांटने का समझौता